बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जैसे आपको थंबनेल पे नज़र आ गया है, कंप्यूटर साइंस के 7 बेहतरीन कैरियर्स 2024 ऑनवर्ड क्या होंगे। पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फील्ड्स कंप्यूटर साइंस में कौन सी हैं जिनकी डिमांड पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रही है और डेवलपर कम हैं। तो हम चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर ताकि मैं आपको डिटेल के साथ बता सकूं और उसकी कौन सी डिग्री करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए और कहां से सीखना चाहिए। तो वीडियो के साथ बने रहें, मुझे आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत रहेगी। टॉप 7 फ्यूचर प्रूफ CS कैरियर्स कौन से हैं। डिग्री विद द फ्यूचर इन पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनली बेस्ट फील्ड इन कंप्यूटर साइंसेज, ए कैप्रिहेंसिव गाइड टू द बेस्ट CS कैरियर्स इन पाकिस्तान। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और इस वीडियो को शेयर भी करना है आपने और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी कि ग्रोथ क्या हो रही है, कि क्या पाकिस्तान में वाकई ही IT और इसके रिलेटेड ग्रोथ हो रही है या नहीं। पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 इन ऑन अ फाइवर, मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट IT कंपनीज के अंदर या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें पाकिस्तानी कंप्यूटर्स के लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं। मतलब फाइवर पे टॉप नंबर 1 जो अकाउंट हैं वो जितने भी इस दुनिया में हैं वो पाकिस्तानियों के सबसे ज़्यादा है और काम कर रहे हैं। और ग्रोथ 2003 से लेके 2018 तक ये है और इससे आगे पिछले 6 सालों में इससे भी डबल हो गई है। और लोग स्किल सीखें और उससे आगे आपने इसी में जाना है बजाय कोई छोटी मोटी जॉब के। जो लोग टीचर बने हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, जो लोग छोटे मोटे प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनने की कोशिश करते हैं, वो बस सिर्फ सिक्योर होते हैं, वो इन्हांस नहीं हो सकते। वो कंफर्ट जोन में मेरी तरह चले जाते हैं और फिर वो पछताते हैं। तो इसलिए आपको टाइम से, जो लोग टाइम से मूव कर रहे हैं उनको AI स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट था आसिम, कॉमसेट से गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको मैंने कहा था 2014 में जब उसने ICS किया था मेरे पास पंजाब कॉलेज में, वो बोर्ड टॉपर भी था। तो मैंने उसे कहा कि वो क्या करना है जी मैंने आगे, तो मैंने कहा जी AI में जाना है। मतलब मैंने 2014 में उसको मशवरा दिया था और वो आजकल AI में टॉप रैंक का डेवलपर है और उसकी सैलरी जो है वो कम से कम 10 लाख के क्लोज है। मतलब वो इतने ज़्यादा, मतलब वो डेव ऊप डेवलपर है, बहुत बड़ा वो मतलब डेवलपर बना है। तो वो AI में उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं वो सारी, मतलब जो लैंग्वेजेस जो काम कर रहा है वो। तो AI का कैरियर बनाने के लिए आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डाटा साइंसेज आनी चाहिए और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, R लैंग्वेज या एंड्रॉयड, फ्लटर, जो इसके अंदर आप आगे बढ़ सकें। मतलब एडवांस चीज़ को पकड़ें। आज भी डाटा एंट्री की जॉब ढूंढेंगे तो मारे जाएंगे, आसान करने के चक्कर में फंसते हैं। AI की एप्लीकेशन अब आपके सामने है, हर चीज़, इमेज चेंज हो रही हैं, इमेज जनरेट हो रही हैं, हर चीज़ बदल रही है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप AI को चूज़ करें इस टाइम पे। सेकेंड वन, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस टाइम पे वो है डाटा साइंटिस्ट की। द मोस्ट इन डिमांड कैरियर है। डाटा साइंटिस्ट जो हैं वो एनालाइज और इंटरप्ट और कम्प्लेक्स डाटा को देखते हैं और फिर उससे उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मतलब बहुत सारी फिनांस की, हेल्थ केयर की, ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट है जैसे अमेज़ॉन है, या मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो अपना डाटा को एनालिसिस करती हैं और फिर उसके लिहाज से लोगों को एड्स शो किए जाते हैं। सैलरीज ऑफ डाटा साइंटिस्ट are among the highest in the each sector. Strong analytical skill, programming in R, Python and statistical knowledge. मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वो नीचे लिखी हुई है। स्किल रिक्वायर्ड क्या है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको अभी स्कोप मिलेगा। इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स क्रिएट डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मतलब बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी हिट हो रही है, थ्रेट्स हैं, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन एंड एथिकल हैकिंग आपको आनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोई भी काम करना चाहते हैं।
इसमें आपको नेटवर्क को सिक्योर करना होता है, प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव डाटा करना होता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन पाकिस्तान उन लोगों को लाजमी चाहिए, और आउट ऑफ द पाकिस्तान भी इसकी बहुत डिमांड है। आप बाहर से 1 साल का साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करें, गूगल भी करवाता है, उसके बाद अमेज़ॉन वाले हैं, मतलब बहुत माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, वो इसको कार्बेट वाले हैं लाहौर में, तो डिफरेंट जगह से आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट। तो आजकल डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है और लोग कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं, तो मतलब हार्ड ड्राइव्स फुल हो गई हैं, तो दे वांट क्लाउड स्टोरेज। Cloud services are in high demand for storing vast data. It's easily available on all computers, easily shareable on different places all over the network. Major companies like Amazon, Google Cloud and Microsoft Azure, ये Microsoft Azure की सर्टिफिकेशंस होती हैं फ्री में और कुछ पेड, तो अगर लोग कर लें तो उनका सर्टिफिकेट ही सिर्फ सेल होता है $100 to $200 में पर मंथ रेंट, मतलब जैसे होता है वो अजूर का सर्टिफिकेट दे दें जी, हम उसकी जगह पे जॉब करेंगे या उसको दिखा के, तो इस तरह भी है कि लोग कर नहीं सकते तो सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं रेंट पे। पाकिस्तान टेक इकोसिस्टम इज़ अडॉप्टिंग क्लाउड सर्विसेज, पाकिस्तान में भी इसका इन हो रहा है। नॉलेज ऑफ क्लाउड होना चाहिए, नेटवर्क का होना चाहिए, डाटा स्टोरेज का पता होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, और इसके सर्टिफिकेट्स करने पड़ेंगे। लोग कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट अजूर सर्च करेंगे, सर्टिफिकेशन मिलती हैं, फ्री भी मिलती हैं। नेक्स्ट वन, इसके ऊपर बहुत कम लोग बोलते हैं और बताते नहीं हैं। मेनली आजकल अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन डेवलपर की बहुत डिमांड है। इसमें क्रिप्टोग्राफी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट लेजर्स हैं, फिनांस, लॉजिस्टिक्स, मतलब बैंक्स और हर जगह पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उनको सिक्योर करना, उनकी ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से स्टोर करना और उनसे एनालिसिस करना, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और ब्लॉकचेन डेवलपर वर्क ऑन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, अब ये नेटवर्क की टर्म है कि डाटा जो है वो डिफरेंट जगह पे स्कैटर्ड होगा, फिर उसमें से निकालना है, फिर उसमें ब्लॉक्स बनाने हैं, फिर उसमें क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी उनको देखना है, फिर ब्लॉक्स ऑफ सेक्टर्स बनाने हैं कि फिनांस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, और हाई पेइंग जॉब्स हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर मतलब रेयर हैं, बहुत कम है, अभी इनकी डिमांड है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन वन इज़ द वेब डेवलपर। अभी इसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, बहुत जॉब्स हैं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी वेब डेवलपर की जॉब्स हैं कि मैं उनको काउंट नहीं कर सकता। मतलब डेली बेसिस पे जॉब्स आ रही हैं, इंटरनेशनली आ रही हैं, पार्ट टाइम आ रही हैं, एवरीवेयर दुनिया में, लेकिन काम करने वाला ना जिम्मेदार बंदे नहीं है। वेब डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। कार मैकेनिक से लेके चाय वाले ढाबे तक हर बंदा अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है। इंग्लैंड में हर बंदा बनवा रहा है वेबसाइट, मतलब कोई ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा होटल भी बनता है तो उसकी भी वेबसाइट बनती है। मतलब आपको आप कहना कि ये ख़त्म हो गया है, तो लेकिन इसमें ये है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि ज़रूरी हैं। अगर आपने पुराना सीखा हुआ HTML CSS मेरी तरह जावास्क्रिप्ट, तो फिर वो बुरा है, मतलब वो आपको आगे नहीं लेके जा सकता। आपको जावास्क्रिप्ट के जितने भी नए फ्रेमवर्क्स हैं, PHP के नए फ्रेमवर्क्स हैं, अगर आपको आते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको 7 दिन में जॉब मिलेगी, गारंटी है। कि आपको लार्वल आता है, कोड एगिनेटर आता है, आपको पाइथन के फ्रेमवर्क्स आते हैं वेब के रिलेटेड, और जावास्क्रिप्ट के Node.js है, उसके बाद React.js है, एंगुलर है, वो अगर आपको आते हैं तो आपको मैं 7 दिन में आपकी नई जॉब लग जाएगी, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। लेकिन सीखें एडवांस लेवल पे जाके और आपको सही ग्रिप आती हो। अभी ये छोटे फ्रेमवर्क्स हैं, इनको सीखा जा सकता है, जल्दी सीखा जा सकता है। जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ऊब आते हैं, वो जल्दी ये सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कोर सीखें और फिर उसके फ्रेमवर्क सीखें, विद इन 7 डेज आपको जॉब मिलती है। बहुत हाई डिमांड इनकी है। और नेक्स्ट वन इज़ अ मोबाइल ऐप डेवलपर, और इसमें आपको सिंपल एक छोटी सी फील्ड ही बताऊं, UI UX डिज़ाइनर रिक्वायर्ड है। मतलब ये एक अलग कैरियर है, मतलब टॉप लेवल का कैरियर है, ये डिमांडिंग कैरियर है।
एंड्रॉयड आपको आना चाहिए, iOS आना चाहिए, मतलब उसकी डेवलपमेंट, उसके लिए आपको या तो जावा सीखनी पड़ेगी एंड्रॉयड के लिए, या कोटलिन सीखनी पड़ेगी, स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी iOS के लिए, मतलब ये कुछ सीखना पड़ेगा। लैंग्वेजेस इसमें, डेटाबेसेस, और मतलब बहुत कुछ है। अगर मैं कहूँ तो डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, फ्लटर फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। अगर उसके अंदर आप कोडिंग करते हैं, आपको विद इन 1 डे आपको जॉब मिल जाएगी फ्लटर डेवलपर को। मतलब इतनी ज़्यादा इनोवेशंस हैं। वो फ्लटर डेवलपर क्या होता है, वो जो ऐप डिज़ाइन करता है वो एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चलती है और iOS पे भी चलती है। 2 दफ़ा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, एक ही दफ़ा कोडिंग करके उसको रीजनरेट किया जा सकता है। पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ मोबाइल यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवन इज़ यूजिंग ऐप्स। जिस तरह लोग वेबसाइट बनवा रहे हैं, इसी तरह लोगों को मोबाइल ऐप भी चाहिए। तो everyone want mobile app rather than website. Most of the people in next 10 year move to website from website to mobile app. So आपको पता ही है कि Apple iOS कितनी डिमांड में है, तो हर बंदे को उसकी भी ऐप चाहिए। तो मोबाइल ऐप डेवलपर आज के दौर में वेला नहीं रह सकता, मतलब उसको मिलेगी जॉब। तो आपने सीखना अच्छे तरीके से। इसमें एक फील्ड है जो सिर्फ मोबाइल ऐप की स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, वो UI UX है। इसी तरह अगर मैं वेब के बात करूं तो उसमें भी फिग्मा और इस तरह के कुछ और वेबसाइट है, फिग्मा टू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट है। मतलब आपने एक भी लेटेस्ट फील्ड पकड़ ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे इधर बैठे बैठे एक बंदे ने कहा जी 22,000 की वेबसाइट बनानी है फिग्मा टू वर्डप्रेस, तो काम है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ के इतना आगे नहीं जाते कि उसको ग्रैब कर लें। हम पीछे पीछे HTML CSS वही सीखते हैं। तो आई थिंक सो कि ये UI UX डिज़ाइनर बनना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एनिमेटर, वीडियो एनिमेशन करनी चाहिए, कार्टून डिज़ाइनर होना चाहिए। तो मतलब उस तरफ मूव करें तो उससे और ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। एट द एंड यही मेरी तरफ से था जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।